हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 26 में एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि x/3 + 1, y - 2/3 का ऑर्डर्ड पेयर है, ये इक्वल है 5/3, 1/3 के, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल्स में अपन देख चुके हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं बच्चों, मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था, उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो हैं, संगत अवयव जो हैं वो इक्वल होते हैं। ओके बच्चों, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, सेकंड एलिमेंट आपस में। दैट मीन्स यहाँ से x/3 + 1 ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये इक्वल होगा 5/3 उसके। तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। x/3 = 5/3, 1 आएगा राइट साइड में, प्लस का 1 है, माइनस का होगा डेफिनेटली, तो -1। एलसीएम लेना आपको आता ही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। एलसीएम आया यहाँ पर 3, तो 5 - 3, 1 से मल्टीप्लाई, -3, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 से 3 कट हो गया, डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, कट हो गई। तो वैल्यू क्या मिली आपको? x = 5 - 3 कितना हुआ? 2। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2। ओके बच्चों, फिर अपन y की वैल्यू निकालें तो आपको पता है कि y - 2/3 जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो इक्वल होगा 1/3 सेकंड एलिमेंट के, ठीक है। तो यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y = 1/3 + 2/3, नेगेटिव वैल्यू है 2/3, राइट साइड में आई पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा y = 3 एलसीएम में, तो 1 + 2 दैट मीन्स 3/3। तो y की वैल्यू आपको क्या मिली? 1 मिल जाएगी, है ना। 3/3 तो 1/1 यही बचेगा, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, समुच्चय B आपको दे रखा है 3, 4, 5 का, तो A × B में अवयव की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A × B आपको निकालना है। ओके बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। A की जो कोटि है, ऑर्डर है, वो कितना है? 3 है। और B की कोटि देख लीजिए, B आपके पास दिया हुआ है 3, 4, 5 का सेट, तो B की कोटि कितनी हुई? NB आपके पास हुई 3, ठीक है। A की कोटि ऑर्डर जो वो 3 है, यानी कि अवयवों की संख्या 3 है, B में भी अवयव 3 ही है, तो NB = 3 हो गया। आपको निकालना है NA × B। फॉर्मूला क्या होता है? NA × NB, ये फॉर्मूला होता है। और A और B यहाँ पर फाइनाइट सेट होने चाहिए, ठीक है। तो फाइनाइट सेट है, देखिए 3, 3 कोटि आ रही है, तो फाइनाइट ही है, परिमित है। तो NA है 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? NA × B = हो जाएगा आपके पास 3 × 3 होता है 9, तो 9 आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। यदि G सेट दे रखा है 7, 8 का और H सेट है 5, 4, 2 का, तो आपको फाइंड करना है G × H और H × G। ओके बच्चों, सिंपल सा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है G और H का। निकाल देते हैं। G सेट है आपके पास 7, 8 का और H सेट है आपके पास में 5, 4, 2 का। अगर अपन को G × H निकालना है तो G के एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर में पहले आएंगे। ओके बच्चों, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं सारे के सारे बना लीजिए, जितने भी क्रमित युग्म बनते हैं सब बना लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट पहला अवयव G से आएगा, तो 7, 5, 7, 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर ऑर्डर्ड पेयर 7, 4, फिर 7, 2, 7, 2, फिर 8 को ले लीजिए, 8, 5, 8, 4 और 8, 2, 8, 2। इन सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होगा वो G × H होगा। अब हमको H × G निकालना है। सिंपल है बच्चों, H × G निकालना है तो H के एलिमेंट पहले आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए, H के एलिमेंट पहले, तो मैं पहले 5 को ले रहा हूँ, तो 5, 7 का ऑर्डर्ड पेयर, फिर 5, 8 का ऑर्डर्ड पेयर, फिर 4 को ले लीजिए, 4, 7 का ऑर्डर्ड पेयर, फिर 4, 8 का ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2 को ले लीजिए, 2, 7 का ऑर्डर्ड पेयर। ओके बच्चों, उसके बाद में लास्ट में 2, 8 का ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कि G × H अपन निकाल रहे हैं, तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे, ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? G में है 2 और H में है 3, तो 3 × 2 6। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। H × G में भी 6 ही होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। ओके,
नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 में वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू हैं, सत्य हैं तो कोई बात नहीं, अगर असत्य हैं तो उनको ट्रू करना है, फॉल्स जो है उनको ट्रू करना है, सत्य करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको अच्छे से। तो आंसर पे आते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है यदि P सेट है M, N का, ओके, और Q जो सेट है वो है N, M का। आपको P क्रॉस Q दे रखा है, क्या दे रखा है, P क्रॉस Q दे रखा है M, N का एक ऑर्डर्ड पेयर और N, M का दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन बच्चों आपको पता है कि P में 2 एलिमेंट हैं और Q में भी 2 एलिमेंट है, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे P क्रॉस Q में। यहाँ पर 2 ही दे रखे हैं तो अपन बोलेंगे असत्य है, इट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो सत्य क्या होगा, P क्रॉस Q विल बी, क्या होगा, ये होगा, देखिए P क्रॉस Q निकाल रहे हैं, P के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में पहले आएंगे तो M N, M, ठीक है, M, फिर N को ले लीजिए N, उसके बाद में N M, इन सभी का ऑर्डर्ड पेयर, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर देखो बच्चों, सेकंड नंबर स्टेटमेंट क्या कर रहा है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं, नॉन इम्पट्टी सेट हैं A और B, ठीक है, तो A क्रॉस B, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कर्मित युग्मों ऑर्डर्ड पेयर का एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय, सही बात है, हाँ ऑर्डर्ड पेयर का ही होता है, A क्रॉस B जो है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे है ना, उन सभी का सेट होगा। किस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, बिल्कुल सही है, x A से ही आएगा, A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो ठीक है भाई, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं वो कहाँ से आएंगे, वो आपके पास ये x जो हैं A सेट से आएंगे, और y जो है दूसरा जो एलिमेंट है जितने भी हैं वो B सेट से आएंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे P क्रॉस Q निकाला तो P क्रॉस Q में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं फर्स्ट एलिमेंट P से आएंगे और सेकंड एलिमेंट Q से आएंगे, तो ये तो सत्य है, तो जो सत्य है उसको तो अपन को छेड़ना ही नहीं है, तो ये तो ट्रू है। थर्ड नंबर में देखो, यदि A सेट दे रखा है 1 2 का, B सेट 3 4 का, तो कह रहा है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, ये फाई है। हाँ बच्चों, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही कन्फर्म कर दी थी एग्जाम्पल्स में भी। आप ध्यान से देखो कि B क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, B और फाई में कॉमन क्या है, फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ नहीं होता तो कॉमन तो यहाँ पर फाई आएगा इन दोनों का। तो अब कह रहा है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, यही तो बोल रहा है, सही बात है, B इंटरसेक्शन फाई की जगह पे आपका फाई आ गया। ठीक है, तो A क्रॉस फाई, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि A क्रॉस B जो होता है वो फाई होता है, कब, या तो A फाई हो या B फाई हो या दोनों फाई हो, है ना, रिक्त समुच्चय होता है A क्रॉस B, या तो A रिक्त समुच्चय हो या B रिक्त समुच्चय हो या फिर दोनों हो। यहाँ आपको दिख रहा है कि B की जगह पे फाई आ रहा है, तो एक भी सेट फाई हो गया, दैट मीन्स ये फाई ही आएगा। ठीक है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई जो है उसकी वैल्यू फाई जो दे रखी है वो एकदम सही है, तो ये सत्य है। ओके बच्चों, ये मैंने एक्सप्लेन किया है और आंसर आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यदि A इज इक्वल -1, 1 का सेट है तो A क्रॉस A आपको फाइंड करना है। एकदम सिंपल है, एग्जाम्पल्स में भी अपन देख चुके हैं। आपको A सेट डिफाइन कर रखा है, -1 और 1 का सेट है। सबसे पहले अपन A क्रॉस A निकाल लेते हैं ताकि A क्रॉस A निकालने में आसानी हो। तो A क्रॉस A निकालने के लिए एक बार मैं यहाँ पे A को फिर से लिख लेता हूँ, -1, 1 का सेट। तो A क्रॉस A निकालना है तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो सब बना लेंगे। -1 का -1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, फिर -1 का 1 के साथ बन गया, और 1 का -1 के साथ, और 1 का 1 के साथ। ठीक है बच्चों, ये आ गया A क्रॉस A। अब अपन क्या करते हैं, A क्रॉस A का क्रॉस करवाते हैं A के साथ, तो अपन को मिल जाएगा क्या, A क्रॉस A। तो इसमें क्या होगा, इसमें बनेंगे ट्रिपलेट, है ना, 3 एलिमेंट आएंगे, क्रमिक समुच्चय होगा 3 एलिमेंट्स का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन A क्रॉस A निकाल रहे हैं ना,
ए क्रॉस ए अपन ने निकाल लिया ना, अब इसका क्रॉस ए के साथ करवा रहे हैं, तो ए क्रॉस ए की जो एलिमेंट है वो पहले होंगे, है ना, बाद में लास्ट में लिखेंगे अपन ए के एलिमेंट। कैसे, देखिए सबसे पहले आप ले लीजिए -1 वाला ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। फिर अपने पास में नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो ए से आएगा। फर्स्ट एलिमेंट जो है ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये ए क्रॉस ए वाला हो गया अपना। अब सेकंड एलिमेंट जो है वो यहाँ पर ए से आएगा, तो मैंने ले लिया -1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए 3 एलिमेंट होंगे, ये ट्रिपलेट बन जाएगा ए क्रॉस ए में ऐसे, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, -1 अपन ने फिर से ले लिया और अपन यहाँ 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 1 लेने के लिए अपन को कोष्टक को एक बार हटाना पड़ेगा और यहाँ मैंने 1 ले लिया, ठीक है। अब ऐसे आपको चलते जाना है। नेक्स्ट ले लीजिए -1 और 1, -1, 1, इसका ट्रिपलेट -1 के साथ, ठीक है। फिर -1, 1, इसका ट्रिपलेट 1 के साथ। सिंपल है बच्चों। फिर नेक्स्ट देखिए 1 और -1 को ले लीजिए, 1, -1, इसका ट्रिपलेट -1 के साथ। फिर 1 और -1 को फिर से लेंगे और इसका ट्रिपलेट 1 के साथ, ठीक है। फिर आगे 1, 1 आ गया, इसका ट्रिपलेट -1 के साथ और 1, 1, इसका ट्रिपलेट 1 के साथ। देखिए यहाँ पर ए क्रॉस ए में 2 एलिमेंट थे, तो 2 × 2 × 2 8 यहाँ पे ट्रिपलेट बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गए। कोई भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देख लीजिए। सेट बनाया अपन ने, तो सेट में एलिमेंट इक्वल नहीं होते हैं। क्या यहाँ पर कोई इक्वल आपको दिख रहे हैं? कोई भी इक्वल नहीं बनेगा यहाँ पर, ध्यान रखिए। देखिए कोई भी इक्वल नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये आपका आंसर ही है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए क्रॉस बी आपके पास ये सेट है तो ए तथा बी आपको निकालने हैं, ए और बी फाइंड करने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी जो दे रखा है वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इसमें ए अक्स ऑर्डर्ड पेयर और ए वाई का ऑर्डर्ड पेयर, बी अक्स का ऑर्डर्ड पेयर और बी वाई का ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में आपको पता है ए क्रॉस बी निकाला हुआ है, तो फर्स्ट एलिमेंट ए के होंगे और सेकंड एलिमेंट बी के होंगे। तो ए सेट क्या होगा बच्चों? ए सेट हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, तो ए और बी ये आ जाएंगे ए में, और बी सेट क्या होगा? सेकंड एलिमेंट्स का सेट, तो एक्स और वाई का सेट बी सेट हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। मान लीजिए कि एज्यूम कर लीजिए कि ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट, ये चारों सेट आपको दे रखे हैं, तो आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को। नंबर 1 देखिए यहाँ पर, सबसे पहले तो ए, बी और सी, डी इन चारों सेट्स को लिख लीजिए। 1, 2 का सेट ए है, बी जो सेट है 1, 2, 3, 4 का सेट है, और सी सेट 5, 6 का सेट है, ठीक है, और डी सेट 5, 6, 7, 8 का सेट है। नंबर 1 हमको प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इक्वल तो होता है, लेकिन हमको करना है प्रूफ, है ना। वेरीफाई मतलब प्रूफ ही करना है एक तरह से। तो पहले तो अपन निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में पहले कॉमन क्या वो चीज़ देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। देखो बी और सी में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा। देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ नहीं है, 1, 2, 3, 4 दैट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 आ गया। अब इसका क्रॉस अपन करवाते हैं ए के साथ, यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी 5 है, पुट कर दीजिए, ए क्रॉस 5 हो गया। अब 5 यानी कि रिक्त समुच्चय है, इम्पट्टी सेट है, दैट मीन्स उसका क्रॉस अपन करवाएंगे किसी दूसरे सेट के साथ में, तो 5 आएगा ना। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। क्या बताया था मैंने कि ए क्रॉस बी जो है वो 5 होगा। कब? ये तब होगा 5 जब ए 5 हो, ए इक्वल्स टू 5, या फिर बी 5 हो, या फिर ये दोनों ही 5 हो, ठीक है, ए व बी दोनों 5 हो, बोथ इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये वाली सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे बी की जगह पे एक क्रॉस तो आ रहा है ना, फिर बी की जगह पे 5 आ रहा है, तो उसका मान 5 ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू तो आ गई अपने पास में, इसको अपन इक्वेशन 1 बना देते हैं, ओके। अब हमको चेक करना ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी ए क्रॉस सी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी पहले निकालना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्या आ रहा है?
जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं ए से बी में बना लीजिए। 1 का 1 के साथ ऐसे 1 1, फिर 1 का 2 के साथ 1 2, 1 3, 1 4, फिर 2 ले लीजिए। ए सेट में जो 2 है वो ले लीजिए फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे, तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। ये आपके पास में कौन आया? ए क्रॉस बी। ऐसे ही ए क्रॉस सी भी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस सी देखिए, फर्स्ट एलिमेंट ए से ले लीजिए, 1 ले लिया मैंने। सी में देखिए 5 और 6 हैं, तो 1 5, 1 6, फिर 2 ले लीजिए 1 का ए सेट का, तो 2 5 और 2 6। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हो गए ए क्रॉस सी में। इन दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए, कॉमन क्या है, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है वो देखेंगे अपन। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ध्यान से देखिए, कॉमन कुछ भी नहीं है। देखिए 1 1 नहीं है यहाँ पे, 1 2 नहीं है इसमें, 1 3 भी नहीं है, 1 4 भी नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये 5 आ गया। तो इक्वेशन 1 और सेकंड दोनों में वैल्यू देखिए 5 आ रही है। तो इक्वेशन 1 व सेकंड से अपन कह सकते हैं क्या? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और दोनों की वैल्यू क्या है? 5 है। तो ये अपन ने वेरीफाई कर दिया जी कि ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल आ रहे हैं। दोनों की वैल्यू 5 आई तो इक्वल हो गया ना, सेम वैल्यू आई। नंबर सेकंड देखो, नंबर सेकंड में कह रहा है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, सबसेट है। तो ए क्रॉस सी निकालते हैं जी। ए क्रॉस सी तो अपन ने पहले ही निकाला हुआ है। देखिए ये रहा 1 5, 1 5, 1 6, 2 5, 2 6 निकाला हुआ है, ठीक है। अब निकालते हैं बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी निकालते हैं। तो बी से डी में ऑर्डर्ड पेयर निकालिए, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8 ऐसे। तो 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, फिर नेक्स्ट 2 5, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 8, फिर ले लीजिए 3 को, तो 3 5, 3 6, 3 7, 3 7, 3 8। अब अपन को 4 को भी लेना पड़ेगा। जितने भी पॉसिबल हैं ऑर्डर्ड पेयर वो सब बनाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। तो 4 5, 4 6, 4 7, 4 8, ठीक है। 4 8 तक जाएगा, क्लोज कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, ए क्रॉस सी के अगर सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में हैं तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या होगा? सबसेट होगा। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 5 है क्या? 1 5 ये रहा, 1 6 भी है ये रहा, 2 5 ये 2 5 रहा, 2 6 ये 2 6 है, ठीक है। तो इन दोनों को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ ए क्रॉस सी जो वो सबसेट है किसका? बी क्रॉस डी का। ओके, कारण बता दीजिए क्यों है? क्योंकि ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में है, बी क्रॉस डी में है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। मान लीजिए लेट ए इज इक्वल 1 2 का सेट एंड बी 3 4 का सेट, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। आपको पहले तो ए क्रॉस बी लिखना है, फिर ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, सबसेट होंगे, उनकी संख्या बतानी है, और फिर उनकी सूची भी बनानी है, यानी कि सबसेट्स को भी लिखना है। ओके, तो देखिए ध्यान से, ए सेट है आपके पास 1 2 का, ठीक है। बी सेट है आपके पास 3 4 का, ओके। ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी में ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेते हैं सारे के सारे, उनका सेट होगा। तो 1 3, 1 4, फिर 2 3, 2 4, ठीक है बच्चों। ये ए क्रॉस बी आ गया। एक आंसर तो अपना आ गया कि ए क्रॉस बी को लिखिए, वो वाला तो हो गया। अब ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे? तो किसी सेट में जैसे ए सेट है उसकी कोटि अगर मान लीजिए एम है
तो उसके सबसेट्स की संख्या जो होगी, नंबर ऑफ सबसेट्स है ना, उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, चैप्टर 1 में देखा था अपन ने 2m, दैट मीन्स 2 ए सेट की कोटि, ए सेट का ऑर्डर। सही बात है। तो ए क्रॉस बी का ऑर्डर कितना है, उतने ही 2 की पावर में अपन पुट कर देंगे संख्या। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एन ए क्रॉस बी कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं इसमें, 1 2 3 4। तो एन ए क्रॉस बी जो है वो है 4। ठीक है। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट्स, उप समुच्चयों की संख्या कितनी हुई, उप समुच्चयों की संख्या इज इक्वल 2 की पावर, जितनी कोटि है ए क्रॉस बी की वो पावर ऊपर आ जाएगी, तो 2 की पावर 4। तो कितने हुए 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16। ठीक है। तो टोटल 16 सबसेट हमको लिखने होंगे सब के सब। ओके। तो सभी सबसेट देखिए, सभी उप समुच्चय ए क्रॉस बी के। ओके। नंबर 1, एक तो फाई होता ही है, रिक्त समुच्चय हर सेट का सबसेट होता है। फिर सिंगलटन सेट ले लीजिए 1 2 3 4। ओके। तो 1 3 का ले लिया। ठीक है। इसका सेट बनाना पड़ेगा अपन को, ध्यान रखें, क्योंकि सबसेट जो वो भी तो सेट होता है। हाँ जी। तो 1 3 का सेट बना दिया अपन ने। फिर 1 4 का सेट बना दीजिए। ओके। फिर 2 3 का सेट बना दीजिए। 2 3 का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेट बना दीजिए, ऑर्डर्ड पेयर है ये। ठीक है। फिर 2 4 का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेट बना दीजिए। तो 1 2 3 4 ये सिंगलटन सबसेट हो गए। ठीक है। एकल उप समुच्चय हो गए। एक 5 हो गया, 5 हो गए। अपन को टोटल 16 बनाने हैं। ठीक है। टोटल 16 ही होंगे इसमें। अब 2 2 को ले लीजिए। ओके। तो 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर ले लिया मैंने, और 1 4 का मैंने ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। ठीक है। उसका सेट बना दिया। फिर 1 3 और 2 3 वाला ले लीजिए। तो यहाँ 1 3 और 1 3 के साथ में 2 3 ले रहा हूँ मैं, 2 3 ले लिया। ठीक है। फिर 1 3 के साथ 2 4 ले लीजिए, 1 3 के साथ 2 4 ले लिया। ओके बच्चों। फिर यहाँ पे देखिए, मैं 1 4 के साथ में ले लेता हूँ। 1 4 के साथ में 1 3 तो आ गया ना, ये देखो सेट में आगे पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो 1 4 आ गया, उसके साथ में 1 3 आ गया, लेकिन 2 3 और 2 4 नहीं आए। तो 2 3 और 2 4 ले लीजिए। 2 3 मैंने ले लिया। अब 1 4 के साथ में, इस 1 4 के साथ में 2 4 को भी ले लीजिए, वो अभी तक नहीं आया है। 2 4 भी आ गया। ठीक है। अब अपन लेते हैं 2 3। तो 2 3 का 1 3 के साथ आ गया, 2 3 का 1 4 के साथ आ गया। ये रहा देखो, 2 3 1 4 और 2 3 कहाँ गया वो, ये रहा 2 3 1 3। ठीक है। ये तो आ गए। 2 3 का 1 4 और 1 3 के साथ में आ गया। तो 2 3 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 2 4 के साथ में नहीं आया अभी भी, तो वो भी ले लीजिए। तो 2 3 का ऑर्डर्ड पेयर 2 4 के साथ में ले लीजिए, वो भी सबसेट होगा। ठीक है। ये 2 एलिमेंट हैं। ओके। अब अपन बात करें इस 2 4 की। तो 2 4 का 1 3 के साथ भी आ चुका है, शुरुआत में आ गया, 1 4 के साथ में भी आ गया, 2 3 के साथ में भी आ गया। तो यहाँ पर ये जिनकी कोटि 2 2 है वो सबसेट सारे आ गए। अब 3 3 वाले ले लीजिए। ठीक है। तो 3 3 वाले कौन कौन से होंगे, 1 3 ले लिया मैंने, 1 4 ले लिया मैंने, 1 4 का ऑर्डर्ड पेयर और 2 3 का ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। ये 3 आ गए। ऐसे ही मैं 1 4 2 3 और 2 4 का ले लेता हूँ। ठीक है। तो 1 4 2 3। ठीक है। उसके बाद 2 4 ये मैंने ले लिया। अगर और भी कोई पॉसिबल है तो वो भी ले सकते हो, पॉसिबल हैं जी। अपन ने 1 3 1 4 2 3 ले लिया, एक 1 4 2 3 2 4 ले लिया। अब ले लेते हैं 1 3 को, 2 3 को और 2 4 को। ठीक है। तो देखिए 1 3 2 3 और 2 4। ठीक है। उसका अपन ने एक सेट बना दिया इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर का। ओके। फिर और भी ले सकते हैं क्या, वो भी देख लीजिए। 1 3 2 3 2 4 आ गया, 1 4 2 3 2 4 आ गया। अपन 1 3 1 4 2 4 भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 1 3 1 4 2 4। ठीक है। ये भी ले लिया। अभी तक आया नहीं ना, ये नहीं आया अभी तक। ठीक है। चेक कर लीजिए कितने हो गए, 1 2 3
4 5 6, फिर 7, फिर 8, फिर ये 9, फिर ये 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक और कौन सा आएगा, एक खुद ए क्रॉस बी भी तो आएगा। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है ना, तो ए क्रॉस बी का जो सेट है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी भी आएगा। ये टोटल 16 है वो सबसेट हैं ए क्रॉस बी के, सब निकाल के मैंने आपको बताए। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं जहां एन ए इक्वल 3 एन बी इक्वल 2। ए की कोटि, ए का ऑर्डर, ए में अवयवों की संख्या 3 है, बी में अवयवों की संख्या 2 है। यदि x, 1 का ऑर्डर्ड पेयर, y, 2 का ऑर्डर्ड पेयर, z, 1 का ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में है, तो ए और बी आपको फाइंड करने हैं। और x, y, z डिफरेंट एलिमेंट हैं, अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एन ए आपके पास में 3 है, दैट मीन्स ए में 3 एलिमेंट होंगे अलग अलग। ओके, एन बी आपके पास में 2 है, तो बी सेट में 2 एलिमेंट होंगे डिफरेंट। ठीक है, एक जैसे किसी भी सेट में एलिमेंट नहीं हो सकते। अब आपको यहाँ दे रखा है कि x, 1, y, 2, ठीक है, y, 2 और z, 1 ये बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी से। ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी में है, साफ साफ कह रहा है, दैट मीन्स ए क्रॉस बी में है, तो इनके फर्स्ट एलिमेंट जो हैं ऑर्डर्ड पेयर के वो ए से आएंगे और सेकेंड एलिमेंट बी सेट से आएंगे। दैट मीन्स x, y और z ये तीनों जो हैं वो ए सेट से बिलोंग करेंगे। एंड 1 और 2 ये दोनों एलिमेंट बी सेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, बिलोंग्स टू बी सेट। हमको तो ए में 3 एलिमेंट चाहिए क्योंकि ए की कोटि 3 है, वो तीनों यही हो जाएंगे। और बी में अपन को 2 ही चाहिए क्योंकि बी की कोटि 2 है, तो वो दोनों ये हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर ए सेट जो होगा वो होगा x, y, z का, सही बात है। बी सेट होगा 1, 2 का। ये आपका आंसर हो गया, यही पूछ रहा था। ए और बी याद कीजिए। आगे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, 9 एलिमेंट हैं, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी हैं। ये 2 एलिमेंट भी हैं ए क्रॉस ए में। ठीक है, दैट मीन्स 2 ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए में है। ये समुच्चय ए आपको फाइंड करना है और ए क्रॉस ए की शेष एलिमेंट है ना, रिमेनिंग एलिमेंट भी आपको ज्ञात करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। -1 0 एंड 0 1 ये 2 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करते हैं ए क्रॉस ए से। ठीक है, एंड साथ में एन ए क्रॉस ए कितना है, ए क्रॉस ए की कोटि कितनी है, 9 अवयव है ना, तो 9 है। ये आपको दे रखा है। ठीक है, बात यहाँ पर ए क्रॉस ए की तो हो रही है, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट आएंगे वो ए से ही तो आएंगे। अब यहाँ देखिए ए क्रॉस ए 9 है, दैट मीन्स ए की कोटि तो 3 हुई ना, क्योंकि 3 × 3 कितना बनेगा, 9 बनेगा। सही बात है। तो बताइए ए सेट कौन सा होगा। आपको पता है यहाँ पे कि -1 0 और 1 ये तीनों किससे बिलोंग करेंगे, ए सेट से ही तो करेंगे। क्यों, ए क्रॉस ए से ही तो आ रहे हैं। ए क्रॉस ए जो है उसमें ए के एलिमेंट ही तो हैं, है ना। तो -1 भी ए से आ रहा है, 0 भी ए से आ रहा है, 1 भी ए से आ रहा है। और हमको ए में 3 ही तो चाहिए एलिमेंट, क्योंकि ए क्रॉस ए में 9 है ना, तो 3 × 3 9 ही तो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ये इंप्लाई करेगा कि ए सेट जो है वो क्या है, वो -1 0 और 1 का सेट है। सही बात है। तो ए सेट आपके पास आ गया। अब आप ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए निकालने के लिए यहाँ पर मैं फिर से एक बार ए को लिख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो ए क्रॉस ए निकालने में। -1 का -1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, -1 का 0 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, -1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, -1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 0 का ले लीजिए, 0 का 1 के साथ, 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, 0 का -1 के साथ, माफ़ कीजिए, यहाँ 0 का -1 के साथ था, फिर 0 का 0 के साथ, फिर 0 का 1 के साथ। ठीक है, फिर इस 1 का ले लीजिए, 1 -1, 1 -1,
1 0 1 0 1 1 1 1। ये आपके पास में टोटल 9 एक रो से में ऑर्डर्ड पेयर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कह रहा था कि शेष अवयव भी निकालिए, तो 2 इनको छोड़ दीजिए, -1 0 को छोड़ दीजिए और साथ में 0 1 को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी सारे शेष ही हैं। ठीक है, तो ये आंसर ही हो जाएगा आपका। इन दोनों को छोड़ देना, बाकी सारे शेष एक रो से में एलिमेंट आ गए सारे के सारे। तो एक्सरसाइज अपनी 2.1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, और आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक भी करना, इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, इतनी सी आप लोगों से गुरु दक्षिणा समझ के इतना सा काम कर देना। और डिस्क्रिप्शन में आगे के और पीछे के वीडियोस की लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो नेक्स्ट लेक्चर्स। ठीक है, बाद में देख रहे हो तो, और पीछे के नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट लिंक है, प्लेलिस्ट लिंक से ही देखने का प्रयास करें। थैंक यू, जय हिंद।